सो हे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं सपना के ऊपर, जो पायल की नंद है छोटी वाली, उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि वो वहां पर गई तो थी उनको सपोर्ट करने, लेकिन जैसे ही उसको पता लगा कि पायल घर आ रही है तो उससे पहले ही वो भाग खड़ी हुई। अचानक क्या हुआ, आखिर ऐसा क्या हुआ कि सपना को वहां से वापस आना पड़ा? कि जो लोग बहुत पहले से इनके व्लॉग देखते हैं सबको पता है कि कितनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी इन सबके बीच में। चाहे वो पायल हो, अरमान हो, चाहे इनकी दोनों नंद हो, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। और अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, जब ये तीनों बच्चे हुए थे, जब फर्स्ट जैद हुआ था, तो सपना जो है वहां पर जापे में गई थी। वहां पे सपना ने बहुत काम भी किया, इतने दिन तक वहां रही भी, लेकिन जब वो वापस उसको आना था उससे पहले वो वापस आ गई अचानक। और आने के बाद उसने एक अपना नया चैनल स्टार्ट किया जहां पे उसने सारी चीजें बताई कि आखिर इतना दिन वहां पे रहने के बाद, इतना काम करने के बाद उसको क्या मिला है। मिला कुछ नहीं था, वहां पे कालू भैया थे। वहां पे इनकी लड़ाई हो गई थी अरमान और कालू की, क्योंकि कालू जो है अपना ड्रग्स वगैरह लेते हैं। तो उनकी जब हाथापाई हुई तो सपना वहां पर बीच में आ गई। सपना जैसे ही बीच में आई तो सपना को भी जो है चोट वगैरह लग गई। वहां पर जो है बहुत ज्यादा कहासुनी हुई, लेकिन अगले दिन सपना वहां से आ गई। आने के बाद जब सपना ने एक रो की वीडियो बनाई, उसने कपड़े दिखाए कि आखिर में जापे में उसको मिला क्या है। जो उसका भाई, जो आज के टाइम में 3-3 4-4 चैनल है, जो इतनी अच्छी अर्निंग कर रहा है, ठीक है, अपने आप को बहुत बड़ा यूट्यूबर कहता है, वहीं पायल भी बहुत ज्यादा ईगो है उसके अंदर। तो उसको क्या दिया? उसको दिए थे वो पुराने सूट जो कि कोलैबोरेशन के लिए आते हैं और जो उन्होंने पहन चुके थे। और कुछ कपड़े ऐसे थे, कुछ साड़ी सपना ने ऐसी दिखाई थी जिसके ऊपर दाग भी लगे हुए थे। तो सपना को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हालांकि उसको गोल्ड के कड़े देने की भी बात की थी, और जो कृतिका की मम्मी है, एक्चुअली उनकी गोल्ड की शॉप है अपनी, उनसे बोला था उन्होंने कि भाई गोल्ड के कड़े बनवा देना। लेकिन जब ये कंट्रोवर्सी हुई तो उसके बाद जो है उन्होंने सपना को कुछ नहीं दिया। सपना ने भी काफी भला बुरा बोला उनके बारे में। उसके बाद फिर एक कंट्रोवर्सी और हुई। कालू ने जो सपना की बेटी के ऊपर गंदे गंदे इल्जाम लगाए, सपना के ऊपर इल्जाम लगाए कि चुरा के ले जाती है, ये सब चीजें। तो कुछ यही है कि मनमुटाव इतना ज्यादा है इन लोगों के बीच में आज भी। और जैसा कि पीछे जब बच्चों का बर्थडे था तो सपना वहां पर नहीं गई थी। सपना हमेशा से बहाने लगाती आई है इस चीज के लिए, क्योंकि देखिए उसको भी कहीं ना कहीं लगता है कि मैं जाऊंगी, मेरी ऑडियंस नाराज होगी। और ऑडियंस की बात तो छोड़ दीजिए, अगर ऑडियंस से नाराज होना होता ना तो अभी जब सपना गई थी तब भी नाराज हो सकती थी। लेकिन सपना तब गई है जब वो तीनों लोग घर में नहीं थे। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि देखिए इनका भाई तो इनसे मिला था सुनीता के घर। हाँ, इनका भाई और कृतिका, ये दोनों जो है सुनीता दीदी के घर पे गए थे और वहां पे सपना भी थी और सब कुछ जो है नॉर्मल दिख रहा था। लेकिन बात यहाँ पे है पायल की। जैसे कि काफी सारे लोग बोलते हैं कि पायल जो है बहुत अच्छी है, पायल ये है, पायल वो है। तो लेकिन कहीं ना कहीं सबको प्रॉब्लम जो है ना घर में पायल से रहती है, क्योंकि पायल जो है घर के सारे डिसीजन लेती है। और अभी जैसे ही जब वो बिग बॉस से बाहर आई है ना, तो आप लोगों ने इंटरव्यूज देखे होंगे कि लोगों ने क्या क्या सवाल पूछे इनकी नंदों के बारे में। वो इसलिए क्योंकि ये सब चीजें जो है ऑलरेडी इनकी जो नंद है दोनों सोशल मीडिया पे ला चुकी हैं कि पायल जो है उनके साथ हाथापाई करती थी, पायल का बिहेव जो है उनके साथ अच्छा नहीं था। इसलिए जो है इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछे गए थे। कहीं ये रीजन भी हो सकता है कि देखिए पायल को जो है थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस तो हुई होगी जब इस टाइप के सवाल पूछे। और हालांकि वो आंसर भी मन घड़त कहानियां बना के दे रही थी। जबकि सुनीता दीदी का जो पूछा उन्होंने, सुनीता दीदी का सवाल था, हालांकि सपने के ऊपर तो कभी हाथ नहीं उठाया उन्होंने। तो बदले में पायल ने जो जवाब दिया ना, वो कहीं ना कहीं सुनीता दीदी को छोड़ के सपना दीदी के बारे में जवाब दिया। तो पायल जो है इतनी शरीफ या भोली नहीं है। पायल बहुत ज्यादा शातिर है, ऐसा नहीं है कि वो, हाँ। लेकिन एक चीज और है, कृतिका को यहाँ पे उसने पूरा का पूरा विलेन बना दिया है कि कृतिका की वजह से सब कुछ मैस हुआ है। ऐसा नहीं है कि कृतिका की वजह से हुए। मेरा मानना ये है कि इनके हस्बैंड में कमी है। इनके हस्बैंड को ही एक्चुअली जो है ना रिश्ते निभाने नहीं आते। मैं यहाँ पे गलत बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि देखिए जो इंसान अपनी फर्स्ट शादी, 2 बच्चे, उनसे खुश नहीं था, उसके बाद सेकंड वाइफ आई। ठीक है, चलो एक इंसान जो होता है एक वाइफ से भाई उसकी नहीं बनी, बॉन्डिंग अच्छी नहीं थी, डिवोर्स ले लिया, सेकंड शादी हो जाती है। लेकिन सेकंड शादी भी वो कैसी लव मैरिज थी, ये भी मतलब प्यार हुआ था इसको पायल से। प्यार होने के बाद भी फिर दोबारा प्यार हो जाता है।
अगर यहाँ पे मैं गलत ना हूं तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर यहाँ पे कृतिका ना होती और वो इंसान ऐसा है कि उसको जो है आए दिन 6 दिन में प्यार हो जाता है, 7वें दिन शादी हो जाती है, अगर यहाँ पे कृतिका ना होती तो कोई और लड़की होती। तीनों में जो गलत है ना वो इनके हस्बैंड है। मैं इन दोनों को बिल्कुल गलत नहीं कहूंगी। हाँ, ये दोनों जो है उनके चक्कर में फंसी हैं, जो भी कह लीजिए। जो मेन कल्प्रिट है ना वो है अरमान मलिक। पे कृतिका की मम्मी के ऊपर भी बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं कि कृतिका की मम्मी भी देखिए पायल आई है तो भाग जाएगी भाग जाएगी। तो हाँ, वो भी जा रही है। उन्होंने जो है व्लॉग बना के बताया कि लोग मुझे बहुत ज्यादा हेट दे रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं कि अब पायल आ गई है तो ये बुढ़िया यहाँ से भाग जाएगी, क्योंकि लोग इसी टाइप के जो है ना कमेंट्स करते हैं उनको। तो उसने बताया कि देखिए मेरे हस्बैंड का बर्थडे है और मुझे जो है जाना है, ऐसा नहीं है कि पायल आई है तो मैं जा रही हूँ। लेकिन आंटी सच यही है कि पायल ही पूरा घर मैनेज करती है और पायल की ही पूरे घर में चलती है। पायल नहीं चाहती कि कोई भी इंसान जो है ना वहां पे बॉस बने। सपना दीदी की, तो सपना दीदी ने देखो अपना व्लॉग बना के ये चीज क्लियर करी है। कहीं ना कहीं उन्होंने भी छुपाने की कोशिश ही की है कि मेरी जो है डेट थी इसलिए मैं आ गई, अदरवाइज मैं भी 3 तारीख को ही आती। जब कृतिका की मम्मी वापस आ रही थी उसी दिन मैं भी आती, लेकिन मेरी डेट थी, मुझे आना पड़ा। लेकिन उसके साथ ये भी कहती हुई नजर आई कि परिवार है, परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, अब क्या करें। और सारी चीजें जो है ना मैं अपने व्लॉग में नहीं बता सकती। ये देखिए जो सुनीता दीदी है ना वो तो गई ही नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग उनको भी कमेंट कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं गए, आप क्यों नहीं गए। तो नहीं जा सकते भाई, इतना कुछ हो चुका है। मन मुटाव तो हर इंसान के मन में रहता है। और उधर से सरोज भी देख लीजिए, उन्होंने तो सपोर्ट भी नहीं किया। एक दिन सिर्फ वीडियो बना के बोला था कि आप उन्हें सपोर्ट करें, हम चाहते हैं वो ट्रॉफी लेके आए। उसके बाद से आज तक उन्होंने ना तो कभी इंस्टा पे कुछ डाला उनके लिए और ना ही अपने व्लॉग में बात की है। गाइस, आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।